तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो वीडियोस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं सीएसआईटी ब्रांच में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया के बारे में। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसके सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं मेन कंटेंट। तो यूनिट वाइज टॉपिक आपके सामने मेंशन किए गए हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया का। पहला यूनिट नंबर 1 से 2 टॉपिक आपको सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें टॉपिक का नाम है रास्टर स्क्रीन डिस्प्ले। दूसरा आपका है इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। दूसरा यूनिट है, दूसरा यूनिट में आपका डीडीए एल्गोरिथम, उसके बाद आपका है ब्रेजमैन लाइन एल्गोरिथम, देन आफ्टर सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम, उसके बाद आपका है बेजियर कर्व, उसके बाद आपका है बी स्प्लिन लाइन। क्लियर। अगर मैं यूनिट नंबर 3 की बात करूं, तो यूनिट नंबर 3 में पहला टॉपिक आपका है 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा टॉपिक आपका है प्रोजेक्शन, तीसरा टॉपिक आपका है क्लिपिंग, उसके बाद आपका है हिडन सरफेस रिमूवल, उसके बाद आपका है आरजीबी एंड एचएसवी। ओके। यूनिट नंबर 4 की मैं बात करूं, तो यूनिट नंबर 4 में 3 टॉपिक सजेस्ट किए गए हैं, जिसमें पहला टॉपिक आपका है मल्टीमीडिया आर्किटेक्चर, दूसरा आपका है मल्टीमीडिया डेटाबेस, तीसरा टॉपिक आपका है ऑथरिंग टूल्स, ठीक है। यूनिट नंबर 5 में आपका है जेपीईजी, एमपीईजी, कंप्रेशन, ऑडियो एंड वीडियो। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि यूनिट वाइज आपके सामने मेंशन किए गए हैं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, तो क्वेश्चन में आपको 7 क्वेश्चन यहाँ पे अटेस्ट किए गए हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी तैयारी कुछ भी नहीं हुआ है उनके लिए। पहला टॉपिक आपका एक्सप्लेन, पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन द डीडी एल्गोरिथम, दूसरा आपका एक्सप्लेन द ब्रेजमैन एल्गोरिथम, तीसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन द 2D ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, अगला क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग, उसके बाद आपका है एक्सप्लेन द बेजियर कर्व, देन आफ्टर जेपीईजी एंड एमपीईजी क्या होता है और डिफरेंस क्या होते हैं लूजी एंड लॉसलेस कंपैरिजन के बीच में, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट करने हैं। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और अगर आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेंगे तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा और चीजें आपको समझ में भी आ जाएंगी, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।